जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि कमीज़ के मूल्य पे 15% की छूट मिलती है। तो क्या करेंगे, 15% को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 15/100। इसको और अगर 3 5 जा और ये 25 जा 100, तो ये 3/20 हमारे सामने आ गया। अब जो 3 है वो हमारा डिस्काउंट है यानी छूट है, और जो 20 है वो हमारा मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है। अब आगे आप देख सकते हैं कि मार्क प्राइस जो है और डिस्काउंट, तो अगर मार्क प्राइस में 3 डिस्काउंट देंगे तभी तो मुझे विक्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 20 माइनस 3, तो 17 रुपया जो मेरा वो विक्रय मूल्य आ गया। अब देख सकते हैं 17 विक्रय मूल्य है, बट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 119 है, तो ये कितने गुना हो गया, 7 टाइम हो गया यानी 7 गुना। तो जब विक्रय मूल्य 7 गुना है तो हम कह सकते हैं कि मार्क प्राइस जो होना चाहिए वह भी विक्रय मूल्य की तरह 7 गुना होगा। तो 20 को 7 से करेंगे तो 140 रुपये, और यही इसका आंसर है। रमेश ने एक वस्तु 1500 में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपया कर के रूप में देना पड़ा हो तो उसके शुद्ध लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य 1500 रुपया। अब जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि इसका जो विक्रय मूल्य जो होगा वह 1500 का 125% होगा, क्योंकि उससे 25% अधिक पर बेच रहा है। तो अगर हम 25% अधिक बेचने पर जब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 15 को 125 से गुना करेंगे तो 1875 रुपया होगा। अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात हो गए हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स्ट्रा उस पर 75 रुपये खर्च होते हैं, तो इसे घटा देते हैं। तो कुल जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 1800 रुपये आया। ये शुद्ध विक्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपना यानी लाभ। तो ये 1800 माइनस 1500 जो कि क्रय मूल्य है, तो लाभ मुझे 300 रुपये मिला। अब हम जानते हैं कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य जो कि 1500 रुपया है, यह लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। आगे सॉल्व करेंगे 3 5 जा 520, तो इस तरह से 20% जो है वो शुद्ध लाभ पूरे व्यापार में हमें हुआ है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देख सकते हैं यदि दुकानदार अपना सामान अगर वो बेचता है तो वो क्रय मूल्य पे ही वो बेचेगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपया लगता है। उसी प्रकार जो विक्रय मूल्य है
वह 900 ग्राम होगा, क्योंकि वह 100 ग्राम कम बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 900 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 1000 ग्राम का दाम 1000 है, तो 900 ग्राम का। अब यहाँ देख रहे हैं कि 900 ग्राम का क्रय मूल्य जो है वह भी 900 रुपया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, चूँकि उसने बेईमानी किया है, 1000 के स्थान पे 900 दिया है, यानी 100 ग्राम का उसे प्रॉफिट हुआ है। हमारे पास लाभ निकल गया 1000 माइनस 900, तो 100 ग्राम का उसे नेट प्रॉफिट हुआ। या फिर 100 रुपया। तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ हमें 100 रुपया आया है, 100 गुना 100, और क्रय मूल्य जो हमारा है वह हो जाएगा 900 रुपये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.1/9%। यह हमारा आंसर हुआ। चूँकि दुकानदार किसी वस्तु को अपने क्रय मूल्य पे ही बेचेगा, तो 1000 रुपये का 1000 ग्राम हो गया, इसलिए 900 ग्राम का 900 रुपया हो गया। उसी प्रकार जब 900 ग्राम विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य भी 900 रुपया है। क्योंकि वह 100 ग्राम की चोरी करता है, तो प्रॉफिट उसको 100 ग्राम हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत उस पर निकाल सकते हैं हम लोग। इस तरह से ये ईजिली आप बना सकते हैं।